तो तुम अदालत में आने वाले हो? ऑफ कोर्स केडी, जरूर, लेकिन एक शर्त पर। पहले मिसेस मोरिया की हाथ की एक कमाल की चाय हो जाए। शी मेक्स लवली टी, यू नो। 2 चाय प्लीज। श्योर। थैंक यू मिसेस मोरिया। मैं जानता हूं कि तुम अदालत में आने से डर क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं ये साबित नहीं कर सकता कि तुम्हारा पूजा भसीन के मर्डर से ताल्लुक है। Am I right? और तुम बहुत होशियार हो केडी, लेकिन इतने नहीं। देखते हैं अदालत में। Of मशहूर समाज सेविका श्रीमती आशाताई चौहान के फैजाबाद के पावर प्लांट के खिलाफ किए गए भूख हड़ताल को पूरे 9 दिन हो गए। इस पावर प्लांट के बनने से लाखों लोग बेघर होंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार इनकी मांगों पर गौर करके उन पर बहुत जल्द ही राजी होने वाली है। आशाताई का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केडी पाठक, घबराओ नहीं केडी पाठक, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। आप हैं कौन? वकील साहब, अगर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब अभी दे दूंगा, मेरे केस के लिए तुम्हारे पास सवाल का बचे। कैसा केस? मर्डर केस, जो मैं तुम्हें यहां देने आया। तुम्हारे सामने 3 फोटोग्राफ्स रखी है केडी। ये पहली फोटो, ये उस लड़की की है केडी जिसका कत्ल हुआ है। दूसरी तस्वीर, ये उस बेगुनाह की है जिसे इस कत्ल में फंसाया गया है। तुम्हें इसका केस लड़ना है। एंड फाइनली द थर्ड फोटो केडी, सबसे जरूरी, ये उस शख्स की है केडी जो इस लड़की का कातिल है। हाँ, केस के साथ साथ मैं तुम्हें कातिल भी दे रहा हूं। मर्डर, मर्डर, मर्डर। कैसा मजाक है? ये तो तुम्हारी फोटो है। हाँ केडी, ये मैं हूं। और ये तुम, हिंदुस्तान का सबसे कामयाब, सबसे होनहार
और सबसे इंटेलिजेंट क्रिमिनल्स हो। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूं केडी, ये तो दुनिया कहती है। यू नो व्हाट माय प्रॉब्लम इज केडी? तुम्हारी अदालत की तरह मैं भी सबूतों का गुलाम। इसलिए केडी, इस केस में मुझे खूनी साबित करके तुम्हें मुझे अपनी काबिलियत का सबूत देना होगा। तैयार हो केडी पाठक? द ग्रेट केडी पाठक। क्या लगता है आपको ये खेल है और मैं आपके इशारों पे नाचूंगा? खेल तो अब शुरू हो चुका है केडी, क्योंकि ये जो खून है ना, ये अभी तक हुआ नहीं है। ये खून होने वाला है, होने वाला है पूरे 4 घंटे बाद। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं केडी। पहला, ये खून रोक कर बताओ। दूसरा केडी, इस लड़के को बचाकर बताओ। और तीसरा केडी, मुझे पकड़ बताओ। कम ऑन केडी। और मुझे तुम पर यकीन क्यों करना चाहिए? अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी केडी, सबसे ज्यादा पछतावा तुम्हें ही होगा। तुम्हारे न्याय की रोशनी बुझने वाली है केडी। गेम इज ऑन केडी। 4 घंटे हैं तुम्हारे पास, 4 घंटे। केडी, इतने कम समय में हम कैसे पता लगाएं इन तीनों का? तीनों का नहीं, सिर्फ इस लड़की का पता लगा। जान का खतरा इस पे है, और ये मिल गई तो बाकी 2 भी मिल जाएंगे ना। लेकिन केडी, ये तो सिर्फ एक फोटो है। दबे, अंग्रेजी में एक कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। इस तस्वीर को देख ध्यान से। पीछे जो बिल्डिंग है लाल और पीली, गवर्नमेंट बिल्डिंग लगती है। और ये लड़की को देख, स्पोर्ट्स वुमन लगती है कोई। 2+2 इज? हाँ, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। तबे इसके हाथों को देख रहा है, पाउडर मला हुआ है। और 2 ही स्पोर्ट में हाथों में पाउडर मलते हैं पसीना सुखाने के लिए, वेट लिफ्टिंग और जिम्नास्टिक्स। वेट लिफ्टर तो ये लगती नहीं। ये जिम्नास्ट लगती है। लेकिन केडी, ऑल इंडिया में सैकड़ों जिम्नास्ट हैं। तबे, गाड़ी का नंबर देख, पूना का नंबर है। ठीक है, मैं पुणे के जिम्नास्ट एसोसिएशन में फोन करके पता लगाता हूँ। प्लीज यार, पता लगा। कुछ भी कर, इसकी जान तो बचानी है ना। समय नहीं है हमारे पास। ठीक। हाँ दबे, क्या मिल गई? क्या नाम है? पूजा भसीन। ठीक है। हाँ, लेकिन वो अपने घर पर नहीं है। उसका सेल ट्राई कर रहा हूँ, उठा नहीं रही। तो दवे, सेलफोन कंपनी द्वारा उसका मोबाइल का सिग्नल ट्रैक कर और वहां पहुंच। समय बहुत कम है। ठीक है। हेलो केडी, सिर्फ आधा घंटा बाकी है। कैसा जा रहा है तुम्हारा चैलेंज? देखिए, अगर ये मजाक है तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? और मुझे तुम्हारी कुछ पिक्चर्स मिली हैं जो... संजय, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये क्या मजाक कर रही हो पूजा?
ये मजाक सुनाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? संजय, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पूजा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पूजा, मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी संजय, आज के बाद प्लीज तुम मुझे कभी मिलने की कोशिश मत करना। के पास तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मार दूंगा तुझे। हाँ दवे बोल, लड़की मिली? आगे डी लवर्स पॉइंट, मैं बस वहीं पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है। रॉकी देख यार, लैला मुझे में हसन। अरे नहीं यार, ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं। पड़ी मजनू को। दो मिनट पहले पहुंच जाता तो वो लड़की बच जाती। क्या नाम है तुम्हारा? संजय लुथरा, रीइंफोर्स सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी ऑफिसर हूं मैं। पूजा, बस इनको तुम ही ने मारा ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ उसे गन निकाल के डरा रहा था, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई। मैंने पूजा को नहीं मारा। कोई मुझे इस केस में फंसा रहा है। किसी ने फंसाया मुझे इस केस में। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। पहला, ये खून रोक कर बता। दूसरा के इस लड़के को बचा कर बता। और तीसरा के मुझे पकड़वा कर बता। ये इस आदमी को जानते हो तुम? नहीं, इस आदमी को नहीं जानते? मैं नहीं जानता इसको। तभी ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे उसने कहा था। एक कत्ल, एक कातिल और इस पर इल्जाम। इसको ढूंढना पड़ेगा। इस केस के सारे जवाब इसके पास है। साहब, लड़के की लाश तो नहीं मिली, लगता समुद्र के पानी में बह गई है और पत्थरों के बीच में से एक गन मिली। ये तो मेरी सर्विस रिवॉल्वर है जो हमेशा मैं अपने साथ रखता हूं, लेकिन इससे मैंने चलाई नहीं। कितनी गोलियां थी? 6 की 6, एक भी नहीं चली। आप चेक कर सकते हैं। इसमें से तो एक गोली चली है। लेकिन ये गोली मैंने नहीं चलाई। मैंने नहीं चलाई ये गोली। आप मेरी बात को विश्वास कीजिए। मैंने नहीं चलाई है। मिस्टर केडी पाठक,
आई एम सुरवीन खुराना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये केस आपके खिलाफ मैं लड़ने वाली हूँ। वैसी, लेकिन पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। मैं दिल्ली से हूँ और मैंने सुना है कि केडी पाठक को कोई नहीं हरा सकता। इसी चीज को परखने आ गई हूँ। ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू टू। आफ्टर यू। एक ही केस में कितने लोग आजमाएंगे, पहले वो फिर ये। गॉड हेल्प यू केडी पाठक। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन कुछ कहे उससे पहले मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि ये कोई आम केस नहीं। इस कत्ल की जानकारी मुझे पहले से थी। कत्ल के 4 घंटे पहले ये आदमी मेरे दफ्तर आया था। योर ऑनर, ये किसी सुपरहिट फिल्म की कहानी लग रही है। आई मीन, एक आदमी आपके पास आता है और आपको कहता है कि मैं खून करने वाला हूं, मुझे पकड़ो। आपको चुनौती देता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही हुआ है और इस बात की हैरानी मुझे भी है प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, इस आदमी का इस केस से गहरा ताल्लुक है और इसका गवाह मैं खुद हूं। ओके, तो फिर कोई तो होगा, somebody, जिसने उसे आपको मिलते हुए देखा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुलाकात का कोई गवाह नहीं, लेकिन हाँ, मैंने इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी पुलिस में। इंस्पेक्टर दवे इस बात के गवाह हैं और रिपोर्ट की कॉपी आपकी मेज पर है। और एक बात योर ऑनर, कत्ल के कुछ देर पहले इस आदमी ने मुझे फोन किया था। फोन किया था? योर ऑनर, ये जिस फोन कॉल की बात कर रहे हैं, ये फोन, ये देखिए, किसी अनलिस्टेड नंबर से आया था। और अफसोस केडी, ये फोन कॉल आपको दिल्ली से आया था। मर्डर मुंबई में हुआ है, दिल्ली में नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिल्ली मुंबई से काफी दूर है। लेकिन सुरवीन, हम इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि केडी को किसी ने कत्ल से पहले सारी जानकारी दे दी थी। इसलिए इंस्पेक्टर दवे, उस आदमी को ढूंढकर इस अदालत में पेश किया जाए ताकि हम सच जान सकें। योर ऑनर, पुलिस उस आदमी की तलाश कर रही है। मिस्टर संजय लूथरा के खिलाफ केस आगे बढ़ाना होगा क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत है। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं अपने पहले गवाह मिस्टर रॉकी दीक्षित को बुलाना चाहूंगी, जो उस दिन वहां अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे और जिन्होंने संजय को पूजा पर गोली चलाते हुए देखा है। जी, ये और वो लड़की दोनों आपस में लड़ रहे थे। फिर इसने उस लड़की का हाथ पकड़ा, फिर उसने गन निकाली और दोनों में हाथापाई हुई। फिर इसने उस पर गोली चलाई और फिर वो आगे की तरफ गिरी और फिर उसकी लाश नीचे खाई में गिरी और फिर इस आदमी ने हमें देके गन फेंका और वहां से भागा। ये झूठ है। मैं तो पूजा से शादी करना चाहता था। मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं उसे क्यों मारूंगा? जज साहब ही हमसे पूछ रहे हैं कि ये उसे क्यों मारेंगे। तो फिर आप ये गन लेकर पूजा के पास क्या करने गए थे? बोलो। योर ऑनर, संजय लूथरा एक सिक्योरिटी ऑफिसर है और ये उनका लाइसेंस्ड हथियार है जो हमेशा उनके पास रहता है। मोहित, क्या आपने संजय लूथरा को गोली चलाते हुए देखा या सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी? गोली तो स्पीड से चलती है, उसे कोई कैसे देख सकता है? हाँ, आपकी बात सही है। गोली की रफ्तार बहुत तेज होती है, गोली नहीं नजर आती। लेकिन जब गन चलती है तो बैरल से चिंगारी निकलती है, धुआं उठता है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या सिर्फ आवाज सुनी? नहीं, चिंगारी तो नहीं देखी थी। तो फिर यह पूरी तरह मुमकिन है कि गोली कहीं और से चली हो, किसी और ने चलाई है और संजय लूथरा सच कह रहा है कि गोली उसने नहीं चलाई। हो सकता है। हाँ जी, मैंने भी गन से कोई चिंगारी या कोई धुआं उठते नहीं देखा, बस आवाज सुनी थी। मयूर, एक और बात मुझे खटक रही है। अपने बयान में तुमने कहा था कि पूजा को गोली लगने के बाद वो आगे की तरफ गिरी, क्या यह सही है? जी हाँ, इसने तो पकड़ा था उसे।
पूजा आगे की तरफ गिरी थी और इनके हाथों में गिरी थी। योर ऑनर, यह मुमकिन ही नहीं कि संजय के गन से चली हुई गोली पूजा को लगी हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गोली के जोर से पूजा पीछे की तरफ जाती, लेकिन नहीं, पूजा आगे की तरफ गई। इससे साफ जाहिर है कि गोली पूजा के पीछे से चली है। मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि संजय की रिवॉल्वर से गोली चली है, तो फिर वो गोली किसी ने तो चलाई होगी। योर ऑनर, तीनों गवाहों के बयान के मुताबिक संजय ने डरकर अपनी बंदूक पत्थरों में फेंक दी थी। संजय के गन से गोली इनके गन को फेंक देने के बाद चली है। हाँ, एक आवाज पत्थरों से भी गोली चलने की आई थी। मतलब किसी ने संजय की फेंकी गन उठाकर उससे गोली चलाई? एब्सोल्युटली योर ऑनर। उस दिन 2 गोलियां चली थी, पहली जिससे पूजा की हत्या हुई और दूसरी जिसने मेरे मुवक्किल संजय लूथरा को इस केस में फंसाया। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। और मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि गोली चलाने वाला ये इंसान है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल संजय लूथरा को रिहा किया जाए और इस आदमी को ढूंढा जाए ताकि हम सच तक पहुंच सके। सॉरी, इतनी जल्दी नहीं केडी। संजय लूथरा पर से मेरा शक अभी गया नहीं है, बल्कि और भी मजबूत हो गया है। योर ऑनर, संजय के घर से ये कुछ फोटोग्राफ्स मिली हैं, आप भी देख लीजिए। क्या कहना है आपका? अब अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो 2 सवाल। पहला, इस फोटोग्राफ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ये लड़का कौन है? दूसरा सवाल, ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे पास कहां से आई? मुझे कुछ पता नहीं। उस सुबह किसी ने ये तस्वीरें मेरे दरवाजे पे छोड़ दी। झूठ! ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। सच मैं बताती हूँ। इसकी गर्लफ्रेंड का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और जब इसे पता चला तो इसका खून खौल गया। नहीं, ये झूठ है। उसे जान से मार डालूंगा, यही कहा था ना तुमने? नहीं। इसीलिए तुम पिस्तौल लेकर गए थे पूजा के पास। नहीं, सच नहीं है ये। सच है। तुम उसे मारने के लिए गए थे उसके घर। नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, मैं अदालत में साबित कर चुका हूं कि संजय के गन से जो गोली चली उससे पूजा की मृत्यु नहीं हुई। संजय ने पूजा को नहीं मारा। पूजा की लाश अब तक मिली नहीं है केडी, और ना ही वो आदमी जो तुम्हारे मुताबिक तुमसे मिलने आया था। That's all, Your Honor. सुरवीन इज राइट केडी। इन तस्वीरों से संजय लूथरा पर एक नया सवाल उठा है। इसलिए जब तक पुलिस को उस गुमनाम आदमी की खबर या फिर पूजा भसीन की लाश नहीं मिल जाती है, संजय लूथरा को हिरासत में रहना होगा। द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डे। दवे, क्या हुआ? नहीं केडी, पुलिस रिकॉर्ड 3 बार चेक कर चुके हैं, लेकिन इस आदमी का कहीं कोई ट्रेस नहीं है। अरे दवे, उस आदमी का नाम तुम्हारे पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि वो दुनिया में नहीं। ढूंढना तो पड़ेगा। केडी, मुझे नहीं लगता कि ये आदमी तुम्हें मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तू कैसी बात कर रहा है दवे? दिलवीर, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दे, लेकिन उस आदमी को ढूंढ। अच्छा, कोई बात नहीं, रहने दे, बाद में फोन कर। कल नई दिल्ली में प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती आशाताई चौहान के मर्डर के बाद सरकार और बिल्डर लॉबी पर कई उंगलियां उठी है। लोगों का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। देखा केरी, आजकल बेगुनाहों को मारना कितना आसान हो गया है। कितनों को बचाओगे केरी?
एंड बाय द वे, आपकी जो ये मिसेस बिली मोरिया है, बड़ी कमाल की चाय बनाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑफिस आ गए। कीरी, राज की, मैं तो यहां तुम्हारे भले के लिए आया हूं, और वैसे भी तुम तो ये केस हारने वाले हो। वाओ, द ग्रेट केडी पाठक पहली बार एक केस हार जाएगा। तो मैंने सोचा केडी, क्यों ना मैं तुम्हें एक और केस दे दूं। एक्चुअली मेरा जो ड्राइवर है ना, वो मेरी गाड़ी का पेट्रोल चुराता है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम उसका केस लड़ लो। आई नो, छोटा केस है, लेकिन ट्रस्ट मी केडी, पैसे तुम्हारी फीस से ज्यादा दूंगा। तमीज, तमीज से केडी पाठक, क्या तुम अपने हर क्लाइंट के साथ ऐसे ही बर्ताव रखते हो? दाद देता हूं तुम्हारी हिम्मत की। हिम्मत तुमने मेरी देखी कहां है केडी? हिम्मत वाला तो वो होता है केडी, जो शेर को सर्कस में नहीं, उसी के जंगल में आके ललकारे। तो तुम अदालत में आने वाले हो? ऑफ कोर्स केडी, जरूर, लेकिन एक शर्त पर। पहले मिसेस पहले मोरिया की हाथ की एक कमाल की चाय हो जाए। शी मेक्स लवली टी, यू नो। 2 चाय प्लीज। श्योर। थैंक यू मिसेस मोरिया। मैं जानता हूं कि तुम अदालत में आने से डर क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं ये साबित नहीं कर सकता कि तुम्हारा पूजा भसीन के मर्डर से ताल्लुक है। Am I right? और तुम बहुत होशियार हो केडी, लेकिन इतने नहीं। देखते हैं अदालत में। Of ब्रिजेश राणा, ब्रिजेश राणा नाम है मेरा जज साहब। पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूं। अपने ड्राइवर के खिलाफ केस करने मैं केडी पाठक के पास गया था, लेकिन ये तो मुझे इस कोर्ट में लेके आ गए किसी मर्डर केस में, पूजा भसीन मर्डर केस। जज साहब, आई एम सॉरी केडी, ये पूजा भसीन कौन है? आप पूजा भसीन को नहीं जानते? वो ऐसी, तब तो आप ये भी कहेंगे कि आप कभी मेरे दफ्तर नहीं आए, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, ना आपने वो तस्वीरें मुझे दी, न कत्ल के पहले आपने मुझे फोन किया। ये सब तो आप खुद कह रहे हैं केडी पाठक। मैं ना कहता तो भी आप यही कहते, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो फिर मिस्टर राणा आप कोर्ट आए क्यों? मैडम शरीन, सुरवीन। हाँ सुरवीन, नाइस नेम। देखिए, मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, और अगर कोई मुझ पे झूठा इल्जाम लगाएगा तो मैं उसे दूर क्यों भागूंगा? इनफैक्ट सच तो मैं भी जानना चाहता हूं। यकीन मानो केडी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ मिस्टर राणा, इंसान हूं, इंसानों से गलतियां, कभी कभी गलतफहमियां हो जाती है। अदालत में आ ही गए तो गुजारिश है आपसे कि इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद करिए ना, मेरा साथ दीजिए ना। कॉस केडी, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। राइट, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बैठिए आप, प्लीज बैठिए। थैंक यू केडी।
तुम्हारे न्याय की रोशनी बुझने वाली है गिरी। योर ऑनर, इस वक्त मैं ये तो नहीं साबित कर सकता कि मिस्टर ब्रिजेश राणा का इस कत्ल से ताल्लुक है, लेकिन मैं ये जरूर साबित कर सकता हूं कि संजय लूथरा का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। और यह साबित करने के लिए मैं पूजा के साथ इस तस्वीर में इस शख्स को बुलाना चाहूंगा, पूजा का प्रेमी करण राय। इजाजत है। जज साहब, ये संजय हमेशा मेरी पूजा को धमकाया करता था, इसलिए वो इसे छोड़कर मुझसे प्यार करने लगी। और हम शादी भी करने वाले थे जज साहब, हम बहुत जल्द शादी करने वाले थे। मिस्टर राय, जरा अपना हाथ बताइए, दाहिना, राइट हैंड। वो निशान कहाँ है? निशान? कैसा निशान? वही निशान जो इस तस्वीर में आपके हाथों में। शायद फोटो पे कोई दाग होगा। रुचि, नहीं मिस्टर राय, ये जन्म चिन्ह ही है। हाँ, लेकिन उसके हाथों में है जिसने पूजा के साथ ये तस्वीर ली और अपने चेहरे के बदले आपका चेहरा लगा दिया। इस फोटो में मैं ही हूं। मैं और पूजा प्रेमी थे। हाँ, आप और पूजा प्रेमी थे, शादी करना चाहते थे। चलिए, तो जिस औरत के साथ आप शादी करना चाहते थे उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो आपके पास होगी ही। ये बताइए कि पिछले साल पूजा मेडल जीती थी, राइट? हाँ हाँ, और मैंने उससे उसकी पार्टी भी ली थी। पार्टी भी ली थी आपने? तो ये बताइए मिस्टर राय कि कौन सा मेडल जीता था उन्होंने? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? और इवेंट क्या था? पोल जंप, रोमन रिंग, पैरेलल बार, कुछ तो याद होगा आपको? ये बताइए कि पिछले साल पूजा मेडल जीती थी, राइट? हाँ हाँ। तो ये बताइए मिस्टर राय कि कौन सा मेडल जीता था उन्होंने? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? और इवेंट क्या था? पोल जंप, रोमन रिंग, पैरेलल बार, कुछ तो याद होगा आपको? सॉरी, याद नहीं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जिससे आप प्यार करते थे, जिससे शादी करने वाले थे, उसका बर्थ डेट, जन्म तारीख तो याद होगा आपको? सॉरी, मुझे याद नहीं। मिस्टर राय, यह साबित हो चुका है कि पूजा के साथ इस तस्वीर में आप नहीं हैं। यह तस्वीर उतनी ही झूठी है, उतनी ही जाली है जितना पूजा के साथ आपका रिश्ता। किसी ने पूजा के साथ तस्वीर खिंचवाकर अपनी चेहरे के जगह आपका चेहरा डाला, लेकिन हाथों पे से यह तिल साफ करना भूल गया। दिलचस्प बात यह है योर ऑनर कि इस तस्वीर में इस शख्स के हाथों में जो तिल है, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही तिल मिस्टर ब्रिजेश राणा के हाथ में। Am I right, Mr. Rana? Or am I right? मिस्टर राणा, क्या आप यही कहेंगे कि आप पूजा को नहीं जानते? जानता हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। आप पूजा को जानते हैं, जानते थे। यह तस्वीर भी आप ही की है। अदालत को बताइए मिस्टर राणा के आप ही हैं पूजा के गुमनाम प्रेमी, जिसके कारण पूजा संजय को छोड़ना चाहती थी। क्या यह सही है कि नहीं मिस्टर राणा? हाँ मिस्टर केडी, यस। ऑर्डर, ऑर्डर। पूजा संजय से छुटकारा चाहती थी और मैं
मैं इससे बदला। 2 साल पहले इसकी गवाही ने मेरे भाई को जेल पहुंचा दिया था, और तब से मैं इससे बदला चाहता था। मौका मिला और मैंने गवाया नहीं। लवर्स पॉइंट पे पीछे छुपकर मैंने पूजा पे गोली चलाई। और इस पे इल्जाम लगा दिया। थोड़ी बेवकूफी सी की आपने, क्योंकि अब इस बदले के लिए आपको फांसी की सजा मिल सकती है। नहीं, पूजा को कुछ नहीं हुआ है। ब्रिजेश को जाने दीजिए। ब्रिजेश के साथ मैं भी मिली हुई हूं। उस दिन ब्रिजेश ने गोली चलाई, मुझ पर नहीं, हवा में, जो मेरे लिए इशारा था कि मैं मरने की एक्टिंग करूं। और फिर मैं पीछे की ओर गिरी। क्योंकि मैं एक जिम्नास्ट हूं, अपने शरीर को ऊंचे हाइट से उल्टा गिराकर संभालना मुझे अच्छी तरह से आता है। इसलिए मैं वहां पहले से लगे हुए डेट पर गिरी और फौरन छुप गई। और संजय को लगा कि तुम मर चुकी हो, इसलिए घबराकर उसने अपनी गन पत्थरों में फेंक दी। जी, और ब्रिजेश ने पत्थरों से उस गन को उठाकर और उसमें से फायर कर दिया, ताकि पुलिस को लगे कि वो गोली मुझ पर चली थी। और यही गोली की आवाज इन तीनों ने सुनी। मुझे माफ कर दो संजय, मैं तुमसे नहीं, ब्रिजेश से प्यार करती हूँ। ये सब मैंने अपने प्यार के खातिर किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर राणा, मैं बहुत उत्सुक हुई ये जानने के लिए कि अगर पूजा और आपका यही प्लान था, तो ये केस लेकर आप मेरे पास क्यों आए? अपने प्लान को खतरे में क्यों डाला? केटी, पूजा तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम कभी भी कोई केस नहीं हार सकते। आई वाज जेलस केटी। तुम्हें केस हराकर मैं पूजा को यह साबित कर देना चाहता था कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं। आई श्योर यही वजह थी या कुछ और? यही वजह थी केटी। एक्चुअली ये मेरी बेवकूफी थी, मेरी नादानी थी, मेरा बचपना था जो मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। पूजा सही कहती थी, केली पाठक को हराना नामुमकिन है। तुम्हारे जैसा कामयाब, इंटेलिजेंट और होनहार क्रिमिनल लॉयर कोई नहीं। क्या हो रहा है ये मिस्टर ब्रजेश राणा? आपने अपने निजी कारणों के लिए कानून के साथ खिलवाड़ किया। आप तीनों के खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लेगी यह अदालत।
पूजा भसीन के यहां आने से यह साबित होता है कि यह केस अब एक मर्डर केस नहीं बल्कि एक साजिश है जो दो प्रेमियों ने संजय लूथरा को फंसाने के लिए रची। इसलिए यह अदालत ब्रजेश राणा, करण राय और पूजा भसीन को हिरासत में लेकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120 के तहत उन पर कार्रवाई करने का हुक्म देती है और संजय लूथरा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस केडी। वो बेवकूफ छोकरा तुमको चैलेंज करने निकला था, बट नॉट एट ऑल। योर डर केडी पाठक अब वो जेल में सड़ता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ज्यादा समय तक नहीं मिसेस लिमोरिया। बहुत जल्दी उसका वकील उसको बेल पे निकाल लेगा। एनीवे, यू डिड योर बेस्ट। समथिंग इज नॉट राइट। कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद को क्यों पकड़ पाएगा? इतनी आसानी से चैलेंज क्यों हार जाएगा? केडी, अगर मैं नहीं होता तो तुम ये केस हार जाते। जाके जज साहब को वापस बुला जल्दी। ठीक है। क्या? क्यों? जैसा मैं कहता हूं वैसा कर दे और सारे गवाहों को भी वापस लेके आ, सिवाय पूजा के। उसे तब लाना जब मैं तुझे कहूंगा। गो द वे गो, ट्रस्ट मी। ठीक है। सबको वापस बुलाने का क्या मतलब है केडी? केस तो खत्म हो गया। नहीं योर ऑनर, असल केस अब भी बाकी है। हाँ तो मिस्टर राणा, उस दिन लवर्स पॉइंट पे आपने पूजा पर गोली चलाई थी। पूजा पर नहीं केडी, हवा में गोली चलाई थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे वापस क्यों बुलाया जबकि मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका। अभी आपको अपना जुर्म कबूल करना बाकी है। लवर्स पॉइंट मिस्टर राणा बहुत बड़ी जगह है। कहां छिपकर गोली चलाई थी आपने? वहां से जहां मुझे कोई देख नहीं सकता। ऑब्वियसली मैं ये पूछना चाह रहा हूं मिस्टर राणा कि कहां छिपे थे आप वहां? मिस्टर राणा, लवर्स पॉइंट पर छिपने की ज्यादा जगह नहीं है, बस थोड़े बहुत पेड़ हैं। केडी, मैंने पेड़ के पीछे छुपकर गोली चलाई थी। पेड़ के पीछे यानी कि वो आम के पेड़ के पीछे? हाँ, आम के पेड़ के पीछे। आर यू श्योर? कम ऑन केडी, वहां पे एक आम का पेड़ है जिसकी आड़ में छुपकर मैंने गोली चलाई। मिस्टर राणा, अनफॉर्चुनेटली लवर्स पॉइंट पर आम के पेड़ है ही नहीं, बस 4 फुट की झाड़ियां हैं। दैट्स इट। आई एम सॉरी, वो झाड़ियों के पीछे छुपकर गोली चलाई थी। कमाल है, अभी आपने कहा कि आम के पेड़ के पीछे छिपे थे, अब कह रहे हैं कि पौधे के पीछे छिपे थे। आर यू श्योर? गलत जवाब मिस्टर राणा, क्योंकि लवर्स पॉइंट पर झाड़ियां भी नहीं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। अब ये मत कहना कि आप पत्थर के पीछे छिपे थे, क्योंकि दरअसल आप वहां थे ही नहीं। आप मुझसे ऑफिस में मिलने के बाद ही दिल्ली चले गए थे। आप दिल्ली में थे मिस्टर राणा। क्या ये क्या मजाक चल रहा है? अभी कुछ देर पहले केडी तुमने ये साबित किया कि मैं मुंबई में था और मैंने पूजा का छूटा कत्ल किया। और वैसे भी केडी, अगर मैं दिल्ली में था तो फिर तुम्हें मुझे इस केस से
बरी कर देना चाहिए, राइट? बरी कर देंगे मिस्टर राणा, बस अदालत इतना समझ ले कि क्यों आपने इस साजिश में अपने आप को फंसाया, क्यों आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्या चाहते थे आप? ब्रजेश का दिल्ली में होना इससे क्या साबित होता है केडी? अभी बताता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, उस दिन एक नहीं 2 कत्ल हुए थे। शाम के ठीक 6 बजे एक यहां मुंबई में झूठ मूठ का कत्ल पूजा भसीन का, और दूसरा योर ऑनर दिल्ली में। किसका कत्ल? आशाताई चौहान का। मिस्टर राणा, आशाताई का कत्ल आपने किया। What? आशाताई चौहान फैजाबाद पावर प्लांट का विरोध कर रही थीं, जिसके मालिक का नाम है इंद्रजीत राणा और उनके सुपुत्र का नाम है मिस्टर ब्रिजेश। मिस्टर राणा, अगर यह आंदोलन कामयाब हो जाता तो कितने का नुकसान होता? लगभग 250 करोड़ का। और इसीलिए आपने बड़ी चालाकी से सबको झांसा दिया, मुझसे यह साबित करवाया कि आप उस दिन मुंबई में थे ताकि आशाताई का मर्डर आप पर आए ही ना। कमाल की चाल है तो साबित करो केडी। I challenge you. वाह मिस्टर राणा, एक और चैलेंज। हाउ एक्साइटिंग। इंस्पेक्टर दवे, जरा पूजा भसीन को अदालत में लाइए। आइए मिस पूजा भसीन, आपके मित्र मिस्टर ब्रिजेश राणा का सच इस अदालत में खुल चुका है। वो ये बात कबूल कर चुके हैं कि वो उस दिन मुंबई में नहीं दिल्ली में थे। पूजा, अब सिर्फ तुम्हारी गवाही इन्हें बचा सकती है। बताइए अदालत को कि क्या दिल्ली में इन्होंने किसी का खून किया था? ठीक 6 बजे जब ये दिल्ली में थे तो जो खून हुआ था ये मिस्टर ब्रिजेश राणा ने किया था या नहीं? बोला पूजा, सिर्फ तुम्हारी गवाही इसे बचा सकती है। नहीं नहीं, ब्रिजेश ने आशाताई चौहान को नहीं मारा है। वो तो दिल्ली किसी दूसरे काम से गया था, है ना ब्रिजेश? आपको कैसे पता मिस पूजा भसीन कि मैं आशाताई के मर्डर की बात कर रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि आप जानती थी कि ब्रिजेश राणा ने उनका कत्ल किया। क्या यह सही है या नहीं? सो मिस्टर चैलेंजर, आपका चैलेंज और आपका खेल दोनों खत्म। हाँ केडी, आशाताई चौहान को मारने के लिए मैंने पूजा और करण के साथ मिलकर तुम्हें धोखा देना चाहा। ताकि सब ये समझे कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूं। आशाताई चौहान को मैंने मारा। मिस्टर राणा, न्याय की रोशनी को 50 रुपए के लाइटर से नहीं निकलती, जो कोई भी गहरा गहरा बुझा दे। याद रखिएगा। यह अदालत ब्रजेश राणा को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ आशाताई चौहान के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। The court is adjourned for the day.